डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको है और हैं का प्रयोग। आपका यह अनुरोध था और मैंने सोचा आज इसे आपको बता ही देती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक हर वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि अगर पूरी बात आप नहीं देखेंगे, आप पेशेंस बीच में ही लूज कर जाएंगे तो शायद आप सारी बातें नहीं सीखेंगे। तो अज्ञान का अधूरा रहना, ज्ञान न जान होने से ज़्यादा बेहतर है कि ज्ञान हमारा अधूरा न हो। अज्ञानता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जान रहे हैं थोड़ी सी बात, पूरी नहीं जान रहे हैं तो वह भी सही नहीं होगा। तो ठीक है, तो है और हैं का प्रयोग हम कैसे करें, इससे संबंधित आपका यह वीडियो है। तो सबसे पहले जानेंगे कि है का प्रयोग हम कहाँ करें, कब करें और कैसे करें। कब, कहाँ और कैसे, ये तीन बातें, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है आपको जानना कि है आपको सुनने में ही लग रहा है। हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे बॉडी का जो बोलने का तरीका है, वही कोमलता स्पष्ट हो रही है। वही लग रहा है कि बहुत सॉफ्टली किसी से बात किया जा रहा है। तो ये मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप जानिए कि एक वचन वर्तमान काल में और आदर प्रकट करने के लिए हम है का प्रयोग करेंगे। क्या होगा इसमें? पहली बात है, इसमें एक वचन वर्तमान काल में होगा, ठीक है। एक वचन और वर्तमान काल में जब होगा, अगर मैं उदाहरण देती हूं एक वचन और वर्तमान काल के, मदन, उदाहरण देखिए, मदन पढ़ रहा है। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे कि मदन एक वचन है, व्यक्तिवाचक, या एक वचन साथ में व्यक्तिवाचक। तो क्रिया इसी के अनुसार हो गई। तो ये एक वचन वर्तमान काल में यह क्रिया हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी जाकर के मैं देखूंगी तो मदन पढ़ रहा होगा, यानी वर्तमान काल में यह कार्य हो रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि लगता है कि अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है या हो ही रहा होगा। तो वर्तमान काल में एक वचन हो, वहां हम है का प्रयोग करेंगे। इस है का, है ऑक्सिलरी वर्ड इंग्लिश में है, हिंदी में इसे सहायक क्रिया कहते हैं। बिना क्रिया के वाक्य पूरी नहीं कही जाती है। तो यहाँ एक वचन वर्तमान काल में होगा। दूसरी बात और है इसके लिए कि क्रिया के अंत में, दूसरा, क्रिया के अंत में आ स्वर, क्रिया के अंत में आ, ये मात्रा हुई आ की, आ स्वर आता है। जैसे उदाहरण देखिए, जाता है, खाता है, पढ़ता है। यहां आपने देखा सब जगह आ की मात्रा, यहां यहां यहां, यानी एक वचन में आ दिखाई दिया, वहां हम है का प्रयोग करेंगे। यहां हम है का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात, है का प्रयोग वहां भी होता है, तीन कंडीशंस होंगे उसके लिए। एक तो कंडीशन होगा कि जो भी वाक्य हम बना रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम वाक्य बना रहे हैं, वह या तो मेरी उम्र का होगा, आपकी उम्र का होगा, या आपसे छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सम्मान उनको नहीं देते, हम प्यार से उसे, मैंने जैसे पहले कहा कि बात में ही कोमलता झलकती है। जैसे सीता आ रही है, बाबू जा रहा है, मोहन खा रहा है। तो वो मोहन ऐसा लग रहा है कि आपसे छोटा है, वह छात्र आज्ञाकारी है। तो कोमलता स्पष्ट हो रही है ना, यानी अपने उम्र या अपने उम्र से छोटे जहां भी होगा वाक्य, वहां हम है का प्रयोग करेंगे। राम मेरा भाई है, मोहन एक आज्ञाकारी लड़का है। तो यहां दर्शाया जाता है कि वह हमसे छोटा है। तीसरी बात और है, यहां पर देखेंगे तीसरी बात मैं बताऊंगी कि
अपने से, अपने उम्र या अपने उम्र से छोटा, वहां हम है का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मोहन एक आज्ञाकारी लड़का है, तो यहां भी हमने है का प्रयोग किया, जो कि एक वचन मोहन व्यक्तिवाचक है। ठीक है। चौथी बात कि अगर कौन से प्रश्न करने पर, चौथी बात देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को आप दिमाग में रखिए। कौन से पहले हम प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, कौन से प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ। अगर उत्तर नहीं मिलता है तब हम क्या पर जाएंगे। अगर उत्तर के साथ प्रश्न करने पर उचित उत्तर न मिले तब उस स्थिति में क्या होगा, हम क्या से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे। यहां उत्तर मिलेगा आपको। आप देखिए उदाहरणों में कि उदाहरण देखिए, एक उदाहरण मैं देती हूं कि मीरा ने बहुत सुंदर घड़ी पहनी है। एग्जाम्पल देखिए, मीरा ने सुंदर घड़ी पहनी है। अब यहां कौन से प्रश्न करते हैं। अगर मैं यहां कौन से प्रश्न करती हूं, उत्तर तो मिल रहा है मीरा, लेकिन यहां क्रिया से प्रश्न करना है आपको। कौन पहनी है, मीरा पहनी है, उत्तर मिल रहा है, लेकिन पहनी है क्रिया है, क्या पहनी है, घड़ी पहनी है, तो यहां उत्तर मिल गया। यहां भी हम है का प्रयोग करेंगे, इस है का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बुमराह की अद्भुत बल्लेबाजी है। बुमराह की बल्लेबाजी अद्भुत है, तो बुमराह की बल्लेबाजी क्या अद्भुत है, बल्लेबाजी अद्भुत है। अगर उदाहरण देती हूं कि बुमराह की बल्लेबाजी अद्भुत है, तो क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न हमने किया, क्या अद्भुत है क्रिया के साथ, तो बल्लेबाजी अद्भुत। यहां भी हम है का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया। अब आगे नेक्स्ट है पर, है का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो है का प्रयोग हम बहुवचन, एक सिमिलरिटी इसमें यह है कि यह भी वर्तमान काल में होगा। वर्तमान काल में यह सिमिलरिटी है के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए है में ये अनुनासिक होता, जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, ये चंद्रबिंदु का चिन्ह है, अनुनासिक। लेकिन स्थानाभाव के कारण हम है का प्रयोग है में जब लगाते हैं बिंदु, तो ये होता है। हिंदी की बिंदी जो है ना, बड़ी ही माधुर्य है, उसमें मधुरता दिखती है, सौंदर्य दिखता है। तो ये बिंदी जो है स्थानाभाव के कारण अगर इस तरह से लगाते हैं तो थोड़ा हैफजर्ड लगता है, तो हम इसका प्रयोग, हम नहीं, ये जितने भी व्याकरणविद हैं उसका प्रयोग सरलता के लिए इस तरह से करते हैं। अन्यथा सही क्या होता है, यही होता है चंद्रबिंदु अनुनासिक वाला। ठीक है। तो अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं है में, जो कि यहां बिंदी है, तो यह बहुवचन वर्तमान काल में होगा। दूसरी बात, उदाहरण दे दूं मैं कि हमारे कदम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। हमारे कदम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। हमारे कदम, सीता, सोहन और मोहन खेल रहे हैं। बहुवचन, खेल रहे हैं। यहां सोहन और मोहन बहुवचन, ये भी हमारे बहुवचन, ये बहुवचन। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा कि वर्तमान काल में खेल रहे हैं, अभी अभी कार्य हो ही रहा है, वर्तमान काल में खेलने का काम हो रहा है। सोहन और मोहन खेल रहे हैं। दूसरा नियम इसके लिए कहता है कि
स्वर ए की मात्रा लगेगा, हर जहां भी होगा वहां स्वर ए, इसकी मात्रा ये होती है, ए की मात्रा लगेगी, मात्रा होगी वहां पर, मात्रा रहेगी। जैसे लिए हैं, खाए हैं, जाते हैं, ए की मात्रा लगेगी। कैसे? मोहन और सोहन घर जाते हैं, मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने कई कठिन कैच लिए हैं। ये एग्जाम्पल दीजिए, सूर्य कुमार यादव ने कई कठिन कैच लिए हैं, अद्भुत कैच लिए हैं। यहां भी देखिए हैं का प्रयोग हो रहा है और ये मात्रा लग गई है, लिए हैं। तो स्वर के साथ ए की मात्रा लगेगी। अगली बात और है, नेक्स्ट, कि आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। करने के लिए हैं का प्रयोग होगा। एक वचन हो फिर भी, जैसे माताजी खाना बना रही हैं, शिक्षिका जी लिख रही हैं। अब यहां देखेंगे आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि माताजी तो यहां एक वचन है, शिक्षिका जी एक वचन है। एक वचन रहते हुए भी हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे, इस हैं का, क्योंकि माताजी पूजनीय है, वंदनीय है, शिक्षिका जी आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तो वहां आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि पिताजी दिल्ली से आ रहा है, पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं का प्रयोग हम वहां आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वे घर पर अकेले हैं, वे घर पर अकेले हैं। तो यहां बहुवचन वे हुआ, वे घर पर अकेले हैं, यहां है का प्रयोग नहीं होगा, अकेले हैं। तो वे यहां बहुवचन है, जो कि यहां आपने देखा, और यहां है का प्रयोग हमने किया। एक बात और है कि कभी कभी है का प्रयोग, इस है का प्रयोग प्रश्न के लिए भी करते हैं, प्रश्न के लिए भी करते हैं। क्या तुम बाहर जा रहे हो? क्या आप आए हैं? क्या से तो प्रश्न बनता है हमेशा अंत में प्रयोग होगा, वाक्य के अंत में प्रयोग होगा। और यह ध्यान देना हमें होगा कि प्रश्न जो कह रहा है हमारे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। तुमने खाना खा लिया है, अगर मैं कहूं कि तुमने खाना खा लिया है, यहां प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य लग रहा है कि तुमने खाना खा लिया है, वहां हम प्रश्न का प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे। तुमने खाना खा लिया है हमारे बोलने के लहजे से स्पष्ट होगा। ठीक है। तो 2-3 उदाहरण मैं आपके समक्ष देती हूं। एक बात और है, जहां आप देखेंगे कि जो छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिन छात्रों को अंग्रेजी पर कमांड है, उन छात्रों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यह ध्यान दीजिए कि है का प्रयोग कब होगा, इज का प्रयोग कब होगा। है के साथ प्रयोग होगा उस स्थान पर प्रयोग होता है जहां अंग्रेजी में इज और हैज का प्रयोग होगा, इज एंड हैज का प्रयोग होगा, तो वहां हम है का प्रयोग करेंगे। और उन स्थानों पर उसका प्रयोग होगा जहां अंग्रेजी में आर या हैव का प्रयोग होगा, आर या हैव का प्रयोग होगा, वहां हम है का प्रयोग करेंगे। ये इंग्लिश वालों के लिए अच्छा सा ट्रिक है जो कि दिमाग में रख सकते हैं। 2 उदाहरण मैं देती हूं कि मोदी जी भारतीय टीम की सराहना करते हैं या हैं। मैं उदाहरण लिख रही हूं, मोदी जी, आप बताएंगे, भारतीय टीम की सराहना करते हैं, है या है?
तो यहाँ कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ नियम लागू होगा कि मोदी जी हमारे लिए सम्मानीय हैं, यहाँ इसीलिए यहाँ पर हैं। मोदी जी भारतीय ड्रीम की सराहना करते हैं, इनको हम सम्मान आदर के भाव से, सम्मान आदर की भावना है इसीलिए करते हैं। सीता ने सुंदर साड़ी पहन रखी है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता ने सुंदर साड़ी पहन रखी है। आपके उदाहरणों से स्पष्ट होगा, सुंदर साड़ी पहन रखी है। अब यहाँ मैंने बताया था कौन और क्या से प्रश्न करने के लिए। कौन पहन रखी है? सीता। लेकिन क्रिया से आपको वाक्य बनाना है कि क्या पहन रखी है, क्या? तो सुंदर साड़ी। तो यहाँ हम है का प्रयोग करेंगे। है का प्रयोग नहीं होगा, कदापि नहीं होगा है का प्रयोग, गलत हो जाएगा। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। अगला देखिए, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य हैं और है, कार्य सराहनीय है या है। तो बच्चों यहाँ बहुवचन हो गया, तो यहां हम हैं का प्रयोग करेंगे, ये गलत हो जाएगा। बच्चों बहुवचन और वर्तमान काल, बच्चों के द्वारा किए गए, कोई भी देखने गया है वो उसको उसकी प्रशंसा कर रहा है वर्तमान काल में, तो बच्चों के द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि वृक्ष की जड़ें मजबूत हो गई हैं। वृक्ष की जड़ें मजबूत हो गई हैं। हो गई हैं, जड़ें, यहां बहुवचन है। एक और बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण मैं देती हूं कि उदाहरण है कि हमारे कदम सत्य और असत्य के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। एक उदाहरण लिया लीजिए, सत्य और असत्य के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। अब इसमें देखिए आप क्या से प्रश्न करते हैं, है या है? क्या से प्रश्न करते हैं? खड़ी है, क्या खड़ी है? दीवार। तो यह है का प्रयोग होगा, इस है का, ये है नहीं होगा। तो इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कहां हम हैं का प्रयोग करेंगे और कहां है का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और रोचक विषय आपके लिए होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर writing and giving exams. Thank you so much.